हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप नीट का पेपर देके आ चुके होंगे। तो चलिए अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो बेटा केमिस्ट्री का पेपर कैसा था आपने दिया पेपर। बेटा अगर मैं अपने हिसाब से कहूं आपकी जगह बैठ के तो पेपर में मुझे एवरेज लगा, बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इनऑर्गेनिक्स के थोड़े रटने टाइप के थे, अगर आपको याद होंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा था। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड काइनेटिक्स। चलो बेटा इसमें बेटा मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछा हुआ है, ये y है और ये x है। बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो जो हाफ लाइफ होता है बेटा वो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बेटा ये क्वेश्चन आपने कॉपी में कर रखा है, आप घर पे अपने केमिकल काइनेटिक्स का नोट्स ओपन करिए और नोट्स ओपन करने के बाद ये सेम ग्राफ देखिएगा, आपको ग्राफ मिलेगा। यानी जीरो ऑर्डर अगर है तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट हमारा जो है हाफ लाइफ, सॉरी बेटा देखिए अगर यहां पे जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन टाइम है, फिर फर्स्ट ऑर्डर है हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन है। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन और टाइम है, और यहां फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन है। जीरो ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन है, और हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर में बेटा हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और हाफ लाइफ जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता और रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर इसका क्या जाएगा बेटा 4। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यू नो लिथियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं बेटा तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा KO2 की, जरा KO2 को देखिएगा बेटा, ये सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है, और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा +1, यानी दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते बेटा गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट assertion and reason ICl is more reactive। बेटा मोर रिएक्टिव है क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो आप यहां पर देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट देखते हैं, ICl is more reactive and ICl bond is weaker than II। तो सही बात है बेटा, यानी assertion and reason both are correct and these are correct explanation of reason। Answer 2 is correct। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। IUPAC नेम ऑफ, बेटा ये देखिए एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जानते हैं 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 बाई, ट्राइब, पेंट, हेक्स, ठीक है ना, इस तरह से बेटा आता है। तो 119 है, ये होगा अन, ये होगा अन, और ये होता है इन। तो बेटा ये हो जाएगा अनइनियम, अनइनियम, दिस इज करेक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट? थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेटा बैकेलाइट को रीयूज कर सकते हैं क्या? नहीं। आंसर यहीं पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, इसका पहला आंसर हमें मिल गया, रीयूजेबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 6 क्वेश्चन। बेटा न्यूट्रल में एल्कलाइन आप जानते हो बेटा KMnO4 जब ये एसिडिक मीडियम होता है तो +7 से +2 में जाता है। बेटा यहां पर बेसिक मीडियम, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होता है तो +7 से +6 में जाता है, और न्यूट्रल मीडियम होता है बेटा तो ये +7 से +4 में जाता है, यानी आंसर 2 इज करेक्ट। इसका आंसर 2 क्या है बेटा? करेक्ट है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखिए एनसीईआरटी के आपके मेटलर्जी का क्वेश्चन है बेटा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट आप जानते हैं बेटा Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4 है, उसके बाद जो है कैलामाइन ZnCO3 है, केल्विनाइट ये जो है आपका आंसर 4 है। बेटा बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के पेज पे एक टेबल बनाया और उस टेबल का ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां से देखा जाए बेटा तो A का थर्ड है, B का 1 है, C का 2nd है, और D का 4, यानी आंसर 3rd इज करेक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें बेटा, ये देखिए एकदम बिल्कुल याद होगा आपको, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन डायमंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसलिए नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो यहां देखिए बेटा, यहां पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फटाफट देख सकते हैं बेटा, इसका आंसर क्या होगा? 4। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं
इसके बाद आते हैं बेटा 1 मोलर, यानी कि बेटा इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मोलरिटी इसकी कितनी हो गई बेटा 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 5। तो ये आपकी हो गई बेटा मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर बेटा इसी को आप ग्राम में लेते हैं तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स एंड WB बाई 1000। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 500 ग्राम। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव द अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल अबव 300 केल्विन। बेटा यहां पर देखिए ये जो बनता है ना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में बनता है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect, answer 4 is correct। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए बेटा हमारे 10 क्वेश्चंस फटाफट, और अभी थोड़ी देर में बेटा मैं अगले 10 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग बेटा इन वीडियोस को देखिए, अपने आंसर मैच करिए, फर्दर आगे भी हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा देखते रहेंगे। चलिए तब थोड़ी देर और वेट करिए, फिर मैं लेकर आता हूं अगले 10 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच बेटा। गुरुकुल पाठशाला सूरी सर, थैंक यू।